मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सीधे रीट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती और यदि किसी उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया या निर्णय पर आपत्ति है तो उसे चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रीट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। हालांकि अदालत ने यह साफ किया कि नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत, इस मुद्दे पर उसने कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी संबंधी ऐसे विवादों का उचित समाधान चुनाव याचिका के जरिए ही किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शुरुआती चरण में ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए था। अगर उन्हें पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो वे हार जाती, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए था। सिंघवी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल सिद्धांत बताया। दरअसल मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी के पास उन्हें जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी मौजूद था, लेकिन 9 जून को भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी है। इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया था। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने राहत नहीं दी है। इसके बाद 11 जून को मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चूग और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी होने की बात सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार पूरी ही सीट चोरी कर ली गई। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केवल एक कानूनी नोटिस है जिसकी पूरी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में पहले ही दर्ज कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि उस मामले में आज तक किसी अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया है। मीनाक्षी ने कहा कि नामांकन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें प्राइवेट शिकायत या कानूनी नोटिस की जानकारी देने का प्रावधान हो। यदि ऐसा कोई कॉलम होता तो वे यह जानकारी अवश्य देती। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब रिटर्निंग अधिकारी से इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नौकरी भी करनी है। सिंघार ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी प्रस्तुत की और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय राजनीति की अभूतपूर्व घटना बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्यसभा चुनाव में इस तरह के एक उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया है। पटवारी ने सवाल उठाया कि क्या देश में लोकतंत्र सुरक्षित है या फिर देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी और उनके पास आवश्यक संख्या बल मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास पर्याप्त विधायक नहीं थे और इसी कारण राजनीतिक दबाव बनाकर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराया गया। इधर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। पुलिस ने
हल्का सा बल प्रयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ समय बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव से जुड़े इस विवाद ने अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है और कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह आगे भी इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में एक टकराव देखने को मिला था, मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार थी, तीसरी उम्मीदवार थी, उनका नामांकन पत्र रद्द करने के बाद ये मामला शुरू हुआ था। पहले चुनाव आयोग भोपाल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ, फिर चुनाव आयोग दिल्ली के बाहर जो है तमाम जो है केंद्रीय नेता, बड़े नेता कांग्रेस के प्रदर्शन किए। उसके बाद तमाम विधायक दिल्ली आकर मार्च निकाला, राष्ट्रपति से मिलने की बात कही। और आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के द्वारा जो याचिका डाली गई थी अपने नामांकन पत्र को लेकर, उसे खारिज कर दिया गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।